केयर करने का मतलब है देख रेख करना और बैक पेट का, ठीक है। तो आप अभी बताइए कि आप ठीक है, आपका तबीयत ठीक है, कुछ खाई है, क्या खाई है, जूस भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सार्थक हॉस्पिटल में, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एक ट्रे मेंटेन करेंगे जो कि क्लीन ट्रे रहेगा। क्लीन ट्रे में हमारे पास एक बाथ टॉवल रहेगा, ठीक है, बाथ टॉवल, और दूसरा रहेगा एक दूसरा भी टॉवल रहेगा जो कि हम क्लीन करने के बाद ड्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा कि हमारे पास ग्लव्स रहने चाहिए। ग्लव्स को हम वियर भी कर सकते हैं और नहीं भी वियर कर सकते हैं, ये पेशेंट की डिसीज कंडीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक। किडनी ट्रे रखेंगे, वेस्ट बॉटल को या फिर किसी भी चीज को डिस्कार्ड करने के लिए पेपर बैग रखेंगे, इसमें ड्राई वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड करेंगे, ठीक। एक बॉल रहेगा, बॉल में हम वेदर के अकॉर्डिंग वार्म वाटर को या फिर नॉर्मल वाटर को क्या करते हैं रखेंगे। हैंड वॉश करने के लिए अगर अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं तो हम क्या रखेंगे, हैंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए, हैंड हाइजीन करने के लिए क्या रखेंगे हम, सोप रखेंगे, सैनिटाइजर रखेंगे, ठीक। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसीजर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, हमें सबसे पहले आप पोजीशन प्रोवाइड कर देना है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक। लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद अब हमें क्या करना है कि हैंड को, मतलब हमने जो भी एप्रिन बियर किया है एप्रिन को एल्बो के ऊपर करना है, ग्लव्स को बियर करना है। ग्लव्स को बियर कैसे करते हैं वो भी तुम लोग देख लो। रिलेटेड ना हो इसलिए हमें क्या करना है, अभी देखो ये क्लीन है, ठीक। हमें अंदर की साइड से पकड़ना है क्योंकि हम ऊपर से क्या करेंगे, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक। तरीके से क्लीन है तो हम इस क्लीन को, अभी हमने कुछ नहीं टच किया, तो इस क्लीन ग्लव से हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट ग्लव्स को बियर करेंगे ऊपर की साइड से, ठीक। ये कि हमें ग्लव्स को बियर करके ही बैक केयर देना है। अगर डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, जरूरी है तो हम करते हैं, नहीं तो नहीं करते, लेकिन मैं ग्लव्स को बियर करके ही प्रोसीजर बता रही हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले पेशेंट का उसी एरिया को सिर्फ एक्सपोज करना है जो एरिया पे हमें केयर देना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ शोल्डर से लेकर के बैक, मतलब शोल्डर से लेकर के सेक्टरल रीजन तक, ठीक। पेशेंट के बैक एरिया को एक्सपोज करने के लिए प्राइवेसी मेंटेन करना है, ठीक। मेंटेन कर दिया है। अब हम पेशेंट के एरिया को क्या कर सकते हैं, बैक को एक्सपोज कर सकते हैं। अब हमने क्या कर दिया है कि प्राइवेसी मेंटेन करके पेशेंट के उतने ही एरिया को, बैक एरिया को हमने क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया है, ठीक। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो स्पंज टॉवल है, स्पंज क्लॉथ है, उससे पहले गीला करना है वार्म वाटर से, ठीक। वार्म वाटर से गीला करने के बाद सोप को क्या करना है, सोप को लगाना है, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है कि पेशेंट के बैक एरिया पर अप्लाई करना है। अब हमने क्लीन कर दिया इसे, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसे किडनी ट्रे में डिस्कार्ड कर देना है। फिर हमें नेक्स्ट क्या अप्लाई करना है कि वेदर पर हमारे डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट की ऑयली स्किन है तो हम पाउडर को लेंगे और अगर ऑयली स्किन नहीं है तो हम ऑयल लेंगे। ये हमारा ऑयल है जिससे हम बैक केयर मसाज करेंगे। अब हमारा सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इफ्लूरेज है फर्स्ट स्टेप बैक केयर का। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट के हम एक 1 स्ट्रोक में सैक्रल रीजन से लेकर के स्कैपुला तक, शोल्डर तक हम क्या करते हैं 1 स्ट्रोक में क्लीन करते हैं, ठीक। लाइट प्रेशर के साथ। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पेट्री। अब पेट्री सेज में हम क्या करते हैं कि फिर से हम ऑयल को लेंगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है? तो अब हमें हमारा सेकंड स्टेप है पेट्री सेज। पेट्री सेज में हम क्या करते हैं, नीडिंग जिसे
बोलते हैं नीडिंग में हमारा जो थंब है और जो नकल है, ठीक, इससे हमें उन एरिया पर प्रेशर देना है जहाँ पर प्रेशर सोर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ पर मसल्स कम है, जैसे कि बोनी प्रोमिनेंस एरिया, स्कैपुला हो गया और क्या वर्टिब्रल, ठीक है। तो हमें ऐसे ही राउंड सर्कुलर मोशन में चल करके सैक्रल रीजन से स्कैपुला तक मसाज देना है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टैपॉटमेंट। टैपॉटमेंट का मतलब है कि अब हमें क्या करना है कि कप शेप में अपने हैंड को बना करके पेशेंट को मसाज देना है, ठीक है। और कप शेप में हमेशा इसलिए बना रहे हैं ताकि थोड़ा वाइब्रेशन हो, ठीक है, मसल्स टेंशन रिलीफ हो। देखो ऐसे ही अपने हैंड को बनाना है। स्टेप हमारा क्या है, फ्रिक्शन रिएक्शन। फ्रिक्शन रब का मतलब है कि अब हमें हैंड को एक दूसरे मतलब पाम टू पाम हमें रब करना है, या फिर हम पेशेंट की स्किन सरफेस एरिया पर हम क्या कर सकते हैं, रब करके हमें वार्म प्रोवाइड करना है। फ्रिक्शन का मतलब कंप्रेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, वार्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, गर्माहट प्रोवाइड करते हैं। और सारे स्टेप को हमें कितनी बार करना है, 3 to 4। अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप, 5th स्टेप क्या है, 5th स्टेप हमारा वाइब्रेशन या शेकिंग। वाइब्रेशन और शेकिंग का मतलब है कि हम पेशेंट के इनकी स्किन सरफेस एरिया पर वाइब्रेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो भी मसल्स टेंशन है, मसल्स प्रॉब्लम हो क्या हो, रिलैक्स प्रोवाइड करने के लिए सारा स्टेप कंप्लीट हो जाता है, तब हम वाइब्रेशन करते हैं। तो वाइब्रेशन करने के लिए हम दोनों हैंड का यूज कर सकते हैं या फिर वन हैंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइम सारे स्टेप्स को हमें कंप्लीट करना है, ठीक। अब हमें क्या करना है कि हमने पूरा स्टेप कंप्लीट कर दिया और बैक केयर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक। अब अगर पेशेंट को अभी और हमें पाउडर या फिर ऑयल की जरूरत है तो हम पाउडर को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक। यस मैम। तो हमें उसे क्या कर देना है, क्लीन कर देना है। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर दिया केयर, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, सब अच्छा लगा, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है कि हम एक्स्ट्रा पाउडर को या फिर ऑयल को रिमूव करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि पेशेंट जो भी हमने एरिया को एक्सपोज किया था उसे हमें कवर कर देना है, ठीक है। और कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देना है। आपको ऐसे ही आराम है या फिर सीधा लेटेंगे, तो जिसमें पेशेंट को अच्छा लगे, जिस पोजीशन में हमें वो पोजीशन प्रोवाइड कर देना है। आफ्टर प्रोसीजर हैंड वॉशिंग कर लेना है, ठीक। हैंड वॉशिंग करने के बाद हैंड को क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमें सारे एक हमारे पास नर्स शीट रहेगी, डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट रहेगा, जिसमें हमने प्रोसीजर को किस टाइम पे किया है, किस पेशेंट पे किया है, क्या क्या स्टेप था, उन सब चीजों को टाइम और रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करके रखना है, ठीक है। यस मैम। अब हमारा प्रोसीजर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। समझ में आया सबको? यस मैम।